नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि थोड़ा पुराना टॉपिक हो गया, लेकिन इस पर डिस्कशन करेंगे। बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एग्जामिन द सिग्निफिकेंस एंड रोड मैप या रोड ब्लॉक टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे कि प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द इंडिया इज ए सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। thereby it means that the state does not endorse any specific religion। मतलब कोई एक स्पेसिफिक रिलीजियन को सपोर्ट ऐसा नहीं करता है। डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज कंटेन, मतलब क्या है कि आर्टिकल 14 से 18 का बात करेंगे, जो कि क्या कर रहा है, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेट द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजियन, ये सब ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हाउएवर सेवरल लॉज वायलेट दिस प्रिंसिपल। तो वो कौन कौन सा है? तो सेवरल पर्सनल लॉज डीम टू बी हाईली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन। ये किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। A woman makes almost nearly half of the population of India and continue to be demand for equality and justice irrespective of religion। तो यही सब कुछ है कि जो जो इनइक्वालिटी हो जा रहा है, जेंडर गैप जो हो जा रहा है, उससे क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़रूरत हो जाता है। और जो हमारे लॉ मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, वो क्या कहे, यूसीसी को आर्टिकल 44 में रखे हैं, जो कि डीपीएसपी के तहत आता है। इस पे आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ आ रहा है कि व्हाट इज यूसीसी, इसका नीड क्यों है। तो यूसीसी क्या है? आर्टिकल 44 में मैंने जैसे बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन the state shall endeavor to secure for the citizen a UCC and uniform civil code throughout the territory of India। ठीक है, तो ऐसा एक स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का आता है, सबको बराबरी का हक मिले। तो यूसीसी का एम क्या? एम टू रिप्लेस पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन कस्टम, रिचुअल्स जो भी है इन एनी कम्युनिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज बिटवीन द मतलब कि कम्युनिटीज़ होगा, यूनिफॉर्मिटी आएगा, समानता आएगा। इंश्योरिंग द इक्वालिटी ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड मैन। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, जेंडर इक्वलिटी का भी बात करते हैं। क्या क्या एफर्ट यूसीसी में लगा है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसका डिस्कशन करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या कहता है कि ये क्या कह रहा है कि द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 प्रोवाइड्स द सिविल मैरिज, क्या कह रहा है, सिविल मैरिज फॉर एनी सिटी। ठीक है, तो ये इसको कहता है बात को। उसके आगे हम लोग जानेंगे आगे क्या है, शाहबानो केस 1985 के बारे में। एक शाहबानो केस का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है, शाहबानो केस बाद रिफ्यूज टू हर क्लेम फॉर मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस का क्लेम की थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था, जो बाद में है कि इसके फेवर में डिसीजन आया अंडर द सेक्शन ऑफ 125 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या कहता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 125 सेक्शन के अंदर इसमें क्या है, द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड, मतलब कि वहाँ रिकमेंड किया कि इसको वो जो भी है मेंटेनेंस के लिए पैसा है वो मिले। ये क्या कहता है? विच अप्लाई टू सिटीजन द ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट। ठीक है, ये इस एक्ट के अंदर आता है। अनदर जो इसका मतलब फेवर में आता है, एक सारला मुगदल जजमेंट था, ये भी मतलब यहाँ भी रिकमेंड किए थे, सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, और सेम ऐसा कुछ था पॉलो कोटिनो वर्सेस वैलेंटीना परेरा केस, यहाँ के बाद भी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट का था कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में। कहीं ना कहीं यूसीसी के इम्प्लीमेंट के बाद क्या है, जैसे अब देखेंगे आगे कि वो जुडिशियल प्रोसेस को भी ईजी करेगा। अब जानते हैं कि आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी क्या? यूथ एस्पिरेशन, डिजिटाइजेशन जो हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, इस सब के इफेक्ट से क्या है कि ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो टुवार्ड द ह्यूमैनिटी, टुवार्ड द इक्वालिटी और मॉडर्निटी इंक्रीज कर रहा है। तो एक ये फैक्टर है जो फेवर में है। ठीक है, दूसरा नेशनल बिल्डिंग और नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब यूसीसी रहेगा, यानी कि वननेस का मतलब ज़्यादा रहेगा, जो वन रूल वन लॉ सारा चीज़। तो इस तरह से क्या है कि वो एक इंटीग्रेशन बढ़ेगा। दूसरा एंड ऑफ पैट्रियार्कल माइंडसेट होगा, कि यहाँ से क्या होगा कि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा, तो वुमेन को भी बहुत सारा अधिकार जो एक्स्ट्रा भी नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी में, वो मिल जाएगा।
कन्वीनियंस इन जुडिशियल प्रोसेस, इसमें क्या होगा, अभी भी जैसे बहुत सारा मतलब लॉ है, जैसे हिंदू लॉ हो गया या सरिया लॉ हो गया, इसके कारण क्या है, कुछ पर्सनल मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में अटक जाता है तो उसमें डिले हो जाता है जस्टिस मिलने में। तो कहीं ना कहीं एक वन लॉ होने के कारण क्या सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है या जस्टिस का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और रीजनेबल टाइम फ्रेम में जस्टिस सबको मिल पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस फॉर जुडिशियल प्रोसेस। अब देखते हैं कि अगेंस्ट में क्या क्या है। तो ये क्या है कि सबसे पहले देख लीजिए, इंक्रोचमेंट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, जो रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28 में मिला है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ चेंजेस दिखने को मिल जाएगा। 21st लॉ ऑफ कमीशन रिपोर्ट क्या है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर रिकमेंडेशन था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूसीसी को लाया जाए, छोटा मोटा जो डिफरेंसेस है वो कोई बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो यहाँ कुछ कुछ ऐसा बात मतलब कि उनके द्वारा मतलब लॉ कमीशन के रिपोर्ट में कहा गया। तो ये क्या है, अगेंस्ट यूसीसी था जो भी। उसके बाद क्या, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है ये इफेक्ट होगा। दूसरा एक और सामने आ रहा है कि अगेंस्ट ट्राइबल राइट्स, यहाँ पर एक नागा कम्युनिटी है जो कि नागा कम्युनिटी क्लेम करना शुरू कर गई कि इनका जो कल्चरल हेरिटेज और जो डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं इससे हट होगा। तो ये भी मतलब अगेंस्ट है, ठीक है, नागा कम्युनिटी भी अगेंस्ट है। तो इन सब बातों को अगर डिटेल में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर से डाटा तैयार हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन आता है, गोल शुड बी रीच्ड इन पीसफुल मैनर, जो कि एक हम लोग ऐसा पढ़े भी हैं कि ब्रिक बाय ब्रिक मेथड से, ना कि ओमनीबस अप्रोच आना चाहिए, एक ईजफुल मतलब अप्रोच से लाया जाए। नीड टू कंसीडर सोशल एडेबिलिटी ऑफ मतलब यूसीसी, सारे लोग को समझा बुझा कर। देयर शुड बी जेंडर बेस्ड जस्टिस, ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड सोसाइटी नीड्स टू बी trust built and in order to proceed toward the UCC that respect human rights और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करे। तो इन सब बातों को ध्यान करके यूसीसी को लाना चाहिए। तो ऐसा कुछ पॉइंट करके हम लोग इसके फेवर अगेंस्ट जो ज़्यादा भी चीज़ है जो बीपीएससी मेंस में आप लोग को हेल्पफुल करेगा, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं आंसर। वीडियो देखने के लिए